वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग में आई हुई एक भर्ती जिसे आप पीआरओ के नाम से जानते हो, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। मुझे याद है कि 2019 में भी ये भर्ती आई थी, 2019-20 में, और यही पब्लिक रिलेशन ऑफिसर यहीं लिखा था। सेम इसी तरह का नोटिफिकेशन भी था, लेकिन जो ये कॉलम है नंबर ऑफ पोस्ट, यहाँ पर शायद थी 23 पोस्ट, अब कर दी 6 पोस्ट, मतलब 6 गुना कम कर दी गई। तो पोस्ट बहुत ज़्यादा कम कर दी गई है इसमें। और देखिए, नौकरी कोई भी हो, मध्यम परिवार का लड़का ही करता है, ठीक। कोई भी नौकरी, जो अमीर ज़्यादा हैं वो कभी नौकरियों के पीछे नहीं जाते, उनके पास अथाह पैसा रहता है और पैसे से पैसा बनता भी है, सब जानते हैं, ठीक है। तो भाई आम आदमी की ही ली जा रही है, ये तो सच बात है। लेकिन चलो 6 वैकेंसी जो है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। बात करने की श्रृंखला में ये जो 6 वैकेंसी है, आप कैटेगरी वाइज भी यहाँ से यहाँ ये आप देख सकते हो, SC ST OBC इकोनॉमी वीकर सेक्शन। और इसके बाद जो है आपकी जो डायरेक्ट, जिसे आप बोलते हो क्षैतिज आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण भी आप देख सकते हो। फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए कोई सीट नहीं है, भूतपूर्व फौजी के लिए एक सीट है, ठीक है। वो भी बैकलॉग वाली है, जो 2020 में भर्ती आई थी उसकी एक सीट बच गई थी, भूतपूर्व फौजी की थी, उसके लिए एक सीट है। और आगे देखते हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ की एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। तो देखिए 3 अथवा हैं, तो कोई एक अगर आपके पास में होगा, या फिर ये वाला अथवा, या फिर ये वाला अथवा, या इस पे नीचे वाला। और तो हम सबसे ऊपर वाले अथवा की बात कर लेते हैं। सबसे ऊपर वाली एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें सीधी सीधी बात है, एक आपके पास में डिग्री होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जर्नलिज्म में, ठीक है। पत्रकारिता के क्षेत्र में नेशनल या स्टेट लेवल पर फॉर्म भर सकते हो। दूसरा जो है, इसको पूरे हटा देते हैं, दूसरी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और साथ में अगर आपके पास में डिप्लोमा है जर्नलिज्म में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं, आप फॉर्म भर सकते हो। तीसरी जो कंडीशन है उसमें क्या है कि आपके पास में पीजी होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में पीजी है, और 3 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म में, नेशनल या राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो 3 एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई, कोई एक है तो आप फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो एक बार और मैं आपको दोहराना चाहूँगा कि जो सबसे ऊपर वाली है ये वाली, इसमें क्या है कि डिग्री होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस, बीच वाली में डिग्री होनी चाहिए या पीजी का आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा इन जर्नलिज्म में होना चाहिए। तीसरा जो है आपके पास में हिंदी या इंग्लिश में आपके पास में पीजी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ ही साथ में आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख ली, आगे देख लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने की श्रृंखला में देखिए, सबसे पहले सैलरी की बात कर लें। ग्रेड पे 4800 की नौकरी है, 50,000 से ज़्यादा आपकी तनख्वाह होगी, कोई चिंता फिक्र की बात नहीं रहेगी, ठीक है। उम्र सीमा की अगर बात करें तो 21 से 40 साल तक का कोई भी बच्चा, लड़का हो या लड़की, इसमें फॉर्म भर सकता है। उम्र सीमा की गणना 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। बात समझ गए, आगे देख लेते हैं आगे बढ़ने की श्रृंखला में। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ऐसे बच्चे जिनकी जो है ना 2020 को आधार मानकर की गई थी, जो पुरानी भर्ती आई थी 2019 में विज्ञापन जो आए थे, ठीक है, ऐसे बच्चे जिनकी उम्र निकल चुकी है, ठीक है, जिनकी उम्र 2020 में थी, 2020 में वो लोग फॉर्म भर सकते थे, ठीक है, बट अभी वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं क्योंकि उनकी उम्र सीमा ज़्यादा हो गई। तो ऐसे बच्चों को 3 साल की अलग से छूट दी जा रही, वो बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये सबके लिए, जनरल वाले भी भर सकते हैं। SC ST को 5 साल का रिजर्वेशन, फिजिकली हैंडीकैप को 10 साल का रिजर्वेशन, वो तो हर वैकेंसी का होता है, हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। चयन प्रक्रिया क्या होगा, आपका एक रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा, ठीक है। दोनों के बेस पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके आधार पर आपको सिलेक्शन किया जाएगा। इंटरव्यू तो कम ही नंबर का होगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। और आगे देख लेते हैं, आवेदन की तिथि, बैटरी भी लो हो गई। आवेदन की तिथि यहाँ से देख सकते हो कि 5/3 से 5 मार्च से 3 अप्रैल तक आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो। वेबसाइट ये रही, ठीक है, rpsc.rajasthan.government.in पर जाकर आप ना आवेदन भर सकते हैं, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, फॉर्म फीस। फॉर्म फीस आपकी 600 रुपये जनरल वाले से, और बाकी रिजर्व कैटेगरी से 400 रुपये फॉर्म फीस ली जा रही। अब देखो सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर का खेला ऐसा है बच्चों कि 150 मार्क का आपका जो है रिटर्न होने वाला है, 150 नंबर का, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें आएंगी, एक तो जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान आएगा, 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के, ठीक है। और दूसरा एक ही पेपर रहेगा, और उसमें कंसर्न सब्जेक्ट, मतलब जर्नलिज्म से रिलेटेड, डिग्री लेवल का आपसे जर्नलिज्म से रिलेटेड जो डिग्री में आपने पढ़ा है, जो आपने ग्रेजुएशन करते समय पढ़ा है, उसी से प्रश्न रहेंगे। अगर आप कहते हैं कि डिटेल सिलेबस का वीडियो बनाया जाए तो कमेंट करना, हम एक अलग से सेपरेट सिर्फ सिलेबस एग्जाम पैटर्न का बना देंगे, ताकि आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाए।
सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका 110 अंकों का रहेगा, 110 टोटल मार्क्स भी रहेंगे। टोटल अगर देखें तो 150 क्वेश्चन हो गए, 150 नंबर का। समय आपके पास में 2.5 घंटे रहेगा। निगेटिव मार्किंग यहाँ रहेगी, गलत करोगे तो 1/3 आपका काट लिया जाएगा। बात समझ गए आप? 150 क्वेश्चन, 150 नंबर का। और आगे देख लेते हैं। अब इंटरव्यू जो है ना आपका 15 नंबर का। इंटरव्यू जनरल रहता है, कोई आपसे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आप जो है ना IQ लेवल आपका ठीक है, रीजनेबल है, थोड़ा आप चीज़ों को समझते हैं, देश दुनिया में क्या चल रहा है, तो आप जो है ना इंटरव्यू अच्छे से निकाल लेंगे और आपको अच्छे नंबर भी मिल जाएंगे। थोड़ा सा और देख लेते हैं, कुछ काम की चीज़ होती है उसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। मोस्टली चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, ठीक है, और ये सारी चीज़ें यहाँ से ख़त्म हो जाती हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और अगर कुछ शंका है, कुछ जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और एक करियर एडवाइस इसी में देना चाहेंगे कि आप जैसे कि अगर आपने UG कर लिया जनरल में से, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, तो आप वहीं तक मत रुको, ठीक है। अब जिसने UG कर रखा है और साथ में अगर उसने कहीं डिप्लोमा वगैरह भी कर रख लिया, ठीक है, या आपने जो है ना PG कर लिया, तो आपको आगे आने वाली भर्तियों में थोड़ा और आसानी हो जाती है, एक्सपीरियंस की जो है ना बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं बचती है। तो मेरा यही मानना है कि आप UG कर लिया अगर जर्नलिज्म में, तो और आगे खड़ो, ठीक है, PG आप उसमें करो, ताकि आप जो है ना और ज़्यादा अवसर आपके पास में खुल सके। तो इस वीडियो में इतना ही रखना चाहेंगे। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।